हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की पार्ट 2 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कैसे होती है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर कहते हैं। तो चलिए पावर जनरेटर की कार्यप्रणाली को समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर। कोई भी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तब उस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होता है और फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियमानुसार उस कंडक्टर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF जनरेट होता है। तो इसी को डिटेल में लिए समझते हैं सिंपल लूप जनरेटर एनिमेशन की मदद से। इसमें परमानेंट मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। उसके बीच में एक कॉइल्स रखेंगे जिसके 4 कॉर्नर है A, B, C, D। इस कॉइल्स को घुमाने से इसमें EMF जनरेट होगा और अगर इसका सर्किट पूर्ण किया हो तो इसमें करंट बहने लगेगा। इसमें सिंगल लूप कॉइल्स के दोनों टर्मिनल पर स्लिप रिंग कनेक्ट किए हुए होते हैं। स्लिप रिंग मतलब कॉपर या ब्रास की गोल रिंग होती है और इसी रिंग को ब्रशेस कनेक्ट किए होते हैं और इसी के थ्रू लोड कॉइल्स से जुड़ा हुआ होता है। किसी भी कंडक्टर की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए उसे 0 डिग्री से 360 डिग्री तक की गोलाकार दूरी तय करनी पड़ती है। जब कॉइल 0 डिग्री पर रहती है तो वह मैग्नेटिक लाइन के समांतर रहती है। उस टाइम कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक लाइन में कोई बदलाव नहीं होता। जब कॉइल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्लॉकवाइज घूमती है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन बढ़ता जाता है। मतलब 0 से 90 डिग्री तक ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन कॉइल से कट होती है। जैसे ही कॉइल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्लॉकवाइज घूमती है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन बढ़ जाता है और 90 डिग्री पर अधिकतम EMF उत्पन्न होता है। इस समय कॉइल का CD भाग N ध्रुव के सामने तथा AB भाग S ध्रुव के सामने आता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार कॉइल में यह धारा बाहरी लोड के माध्यम से M से L की ओर प्रवाहित होती है। जब लूप कॉइल से 90 डिग्री से 180 डिग्री तक गुजरता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कम हो जाता है और 180 डिग्री पर 0 हो जाता है। इसलिए इस स्थिति में कोई EMF उत्पन्न नहीं होता है, यानी इस बिंदु तक कॉइल्स का हाफ सर्कल पूरा हो जाता है। जब कॉइल्स 180 डिग्री से 270 डिग्री तक घूमती है तो कॉइल्स के घूमने की दिशा बदल जाती है, क्योंकि आधे मोड़ तक कॉइल्स ऊपर से नीचे की ओर घूम रही थी, लेकिन अब कॉइल्स नीचे से ऊपर की ओर घूम रही है। इसलिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार कॉइल्स में प्रेरित EMF की दिशा बदल जाती है और 180 जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन 180 डिग्री से बढ़कर 270 डिग्री हो जाता है। अधिकतम EMF उत्पन्न होता है। इसलिए बाहरी भार के माध्यम से L से M तक धारा प्रवाहित होती है। जब कॉइल्स 270 डिग्री से 360 डिग्री तक चलती है तो कॉइल्स की एक साइकिल पूरी हो जाती है। इसलिए इस स्थिति में कोई EMF उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन 270 से 360 तक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन 0 हो जाता है, इसलिए EMF भी 0 हो जाता है। इस प्रकार कॉइल्स एक साइकिल के दौरान उत्पन्न EMF का वैल्यू लगातार बदलता रहता है और नियमित अंतराल पर दिशा भी बदलता है। इसलिए स्लिप रिंग के माध्यम से बाहरी लोड को AC पावर सप्लाई की आपूर्ति प्रदान की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।